हेलो दोस्तों। अगर आपके पास पूरी स्टीव जॉब्स पढ़ने का समय नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शानदार और प्रेरणादायक किताब की छोटी, आसान और दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूं, जिससे आप कम समय में इसकी सबसे बड़ी सीख समझ पाएंगे। तो आराम से बैठिए और स्टीव जॉब्स की इस प्रेरणादायक यात्रा को महसूस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसी ही बेहतरीन किताबों की कहानियाँ और उनका शानदार सार आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो किसी दूसरी किताब पर बने तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की संघर्ष, जुनून और सफलता से भरी इस अद्भुत कहानी को। स्टीव जॉब्स आधुनिक दुनिया की सबसे प्रेरणादायक, प्रभावशाली और चर्चित जीवनी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की सोच, जुनून, संघर्ष और सपनों की यात्रा है जिसने पूरी दुनिया की तकनीक और जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। लेखक वॉल्टर आइजैक्सन ने इस किताब को इतनी गहराई और ईमानदारी से लिखा है कि इसे पढ़ते समय पाठक खुद को स्टीव जॉब्स की दुनिया के बेहद करीब महसूस करता है। ये पुस्तक हमें बताती है कि एक साधारण इंसान भी अपनी अलग सोच, मेहनत और जुनून से असाधारण बन सकता है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका में हुआ था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें एक साधारण परिवार ने गोद ले लिया। बचपन से ही उनके अंदर कुछ नया सीखने और बनाने की जिज्ञासा थी। वे मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खोलकर समझने की कोशिश करते थे। उनके पिता उन्हें चीज़ों को ध्यान से बनाना और परफेक्शन के साथ काम करना सिखाते थे। यही आदत आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। स्टीव जॉब्स स्कूल के दिनों में ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन उनकी सोच बाकी बच्चों से अलग थी। वे हमेशा बड़े सपने देखते थे। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा उनके सपनों के लिए सही नहीं है। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। वे कैलीग्राफी जैसी कला सीखने लगे। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही कला आगे चलकर कंप्यूटर की दुनिया में सुंदर फॉन्ट्स और डिज़ाइन की क्रांति लाएगी। किताब में बताया गया है कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उस समय उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना था, ऐसा कंप्यूटर बनाना जिसे आम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। उस दौर में कंप्यूटर केवल बड़ी कंपनियों और वैज्ञानिकों के लिए होते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स दुनिया बदलना चाहते थे। उन्होंने एप्पल 1 और एप्पल 2 जैसे कंप्यूटर बनाए, जिन्होंने तकनीक की दुनिया में नई क्रांति शुरू कर दी। इस पुस्तक का सबसे दिलचस्प हिस्सा स्टीव जॉब्स की सोच और उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे केवल बिजनेस करने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि एक कलाकार की तरह सोचते थे। वे चाहते थे कि तकनीक केवल उपयोगी ही नहीं, बल्कि खूबसूरत भी हो। यही कारण था कि उनके बनाए उत्पादों का डिज़ाइन दुनिया के बाकी उत्पादों से अलग होता था। चाहे आईफोन हो, मैकबुक हो या आईपॉड, हर प्रोडक्ट में परफेक्शन और सुंदरता दिखाई देती थी। स्टीव जॉब्स का मानना था कि डिज़ाइन केवल यह नहीं है कि चीज़ कैसी दिखती है, बल्कि यह है कि वह काम कैसे करती है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वे छोटी छोटी चीज़ों में भी परफेक्शन चाहते थे। अगर किसी प्रोडक्ट का एक छोटा हिस्सा भी उन्हें पसंद नहीं आता था, तो वे पूरी टीम से उसे दोबारा बनाने के लिए कहते थे। कई बार उनके कर्मचारी उनकी सख्ती से परेशान हो जाते थे, लेकिन अंत में वही सख्ती दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों को जन्म देती थी। हालांकि यह किताब केवल सफलता की चमक नहीं दिखाती, इसमें स्टीव जॉब्स की कमजोरियों और गलतियों को भी पूरी ईमानदारी से बताया गया है। वे कई बार बहुत गुस्सैल और जिद्दी हो जाते थे। अगर कोई व्यक्ति उनके अनुसार काम नहीं करता था, तो वे उसे सीधे डांट देते थे। वे अपने कर्मचारियों से असंभव जैसी उम्मीदें रखते थे। कई लोग उन्हें कठोर स्वभाव वाला इंसान मानते थे,
लेकिन इसके पीछे उनकी एक ही सोच थी। वे दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करना चाहते थे। किताब का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा वह है जब स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। जिस कंपनी को उन्होंने अपने सपनों और मेहनत से बनाया था, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर कर दिया। कोई भी सामान्य इंसान इस स्थिति में टूट सकता था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत माना। एप्पल से निकलने के बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी शुरू की। साथ ही उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो पिक्सार में निवेश किया। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि पिक्सार आगे चलकर दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन कंपनियों में से एक बनेगी। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी शानदार फिल्में बनाईं और एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। ये साबित करता है कि स्टीव जॉब्स केवल टेक्नोलॉजी के जीनियस नहीं थे, बल्कि वे क्रिएटिविटी और कहानी कहने की कला को भी समझते थे। कुछ सालों बाद एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में बुलाया। उस समय एप्पल लगभग खत्म होने की स्थिति में थी। कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी और लोगों का भरोसा टूट चुका था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने वापस आते ही सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कंपनी में नई ऊर्जा और नई सोच लाई। उनकी वापसी के बाद आईमैक, आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पाद दुनिया के सामने आए। इन उत्पादों ने केवल एप्पल को ही नहीं बचाया, बल्कि पूरी दुनिया की तकनीक को नई दिशा दी। आईफोन के लॉन्च ने मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक फ़ोन दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन स्टीव जॉब्स ने यह कर दिखाया। उन्होंने तकनीक को इतना आसान और आकर्षक बना दिया कि हर इंसान उसे इस्तेमाल करना चाहता था। इस किताब में स्टीव जॉब्स की निजी जिंदगी के बारे में भी बताया गया है। वे अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन कई बार अपने काम में इतने खो जाते थे कि रिश्तों को समय नहीं दे पाते थे। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बीमारी के दौरान भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वे आखिरी समय तक नए आइडिया और नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते रहे। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलता कभी अंत नहीं होती। अगर इंसान के अंदर जुनून और विश्वास हो, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। वे हमेशा कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब था कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और नए सपने देखने चाहिए। यही सोच उन्हें महान बनाती है। लेखक वॉल्टर आइजैक्सन ने इस जीवनी को बेहद शानदार तरीके से लिखा है। उन्होंने स्टीव जॉब्स के सैकड़ों इंटरव्यू लिए और उनके परिवार, दोस्तों तथा सहकर्मियों से बातचीत की। इसलिए यह किताब केवल तारीफों से भरी जीवनी नहीं लगती, बल्कि एक वास्तविक इंसान की सच्ची कहानी महसूस होती है। इसमें सफलता की चमक भी है और संघर्ष का दर्द भी। ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए बेहद खास है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आप बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी या लीडरशिप में रुचि रखते हैं, तो ये किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया बदलने के लिए केवल डिग्री या पैसा जरूरी नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी होती है अलग सोच और अपने सपनों पर विश्वास। स्टीव जॉब्स, वॉल्टर आइजैक्सन केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि सपनों को सच करने की प्रेरणा है। ये किताब बताती है कि एक इंसान अपनी सोच, मेहनत और जुनून से पूरी दुनिया बदल सकता है। स्टीव जॉब्स का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की आग है, तो कोई भी मुश्किल, असफलता या डर आपको रोक नहीं सकता। ये पुस्तक हर युवा को बड़े सपने देखने, जोखिम उठाने और अपने दिल की सुनने की प्रेरणा देती है। जब भी दुनिया उन महान लोगों को याद करेगी जिन्होंने मानव जीवन को बदल दिया, तब स्टीव जॉब्स का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जुनून, मेहनत और रचनात्मक सोच के साथ एक इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। उम्मीद है कि स्टीव जॉब्स की यह प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, जुनून और बड़े सपनों से कुछ भी संभव है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली शानदार कहानी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।